हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेसन। गाइस, आज के इस लेसन के अंदर हम बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जब भी आप अपनी एड के अंदर बजट लगाते हैं तो आपको बजट किस तरीके का लगाना चाहिए। यानी कि मार्केटिंग बजट के लेसन के अंदर हम ये सीख चुके हैं कि कितना बजट पर डे के तरह हिसाब से इनफ होता है किसी भी प्रोडक्ट के या फिर बिजनेस के लिए। तो इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि बजट किस प्रकार से लगाया जाता है और आपको ये समझाऊंगी कि किस तरीके का बजट आपके प्रोडक्ट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको बताएंगे इसमें हम दो चीजों के बारे में। एक हम आपको बताएंगे ABO और दूसरा हम आपको बताएंगे CBO। आप जब भी ऐड लगाने के लिए जाएंगे तो आपके पास इस इन दो तरीके के बजट का ऑप्शन आएगा कि आप अपने ऐड पर किस तरीके का बजट लगाना चाहते हैं। ABO लगाना चाहते हैं या फिर CBO लगाना चाहते हो। ABO का मतलब होता है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। और CBO का मतलब होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। दोनों पे बजट लगाया जाता है लेकिन दोनों का वर्क काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। आइए इसको हम काफी डिटेल में समझते हैं। तो आज के इस सिंपल सिंपल लेक्चर में या फिर कह सकते हैं इस लेसन के अंदर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर ये क्लियर करूंगी कि ABO और CBO क्या होता है, कब कौन सा यूज करना चाहिए। तो पहले हम आपको बताएंगे कि ABO क्या होता है। ABO क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ABO का फुल फॉर्म होता है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आप हर एड सेट का बजट अलग अलग सेट करते हो। ये एड सेट अगर आप यहाँ पर एड लगाते हो, बजट लगाते हो, तो ये एक तरीके से मैनुअली काम करता है। इसको आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कौन से एड सेट पर आपको कितना बजट लगाना है। तो ये मैनुअली होता है एड सेट पे खुद बजट डिसाइड करना। सिंपल शब्दों में कहे तो हर एड सेट को फिक्स बजट मिलता है। फेसबुक उस बजट के अंदर ही काम करता है। आपके पास फुल कंट्रोल होता है। ABO का यूज ज्यादातर टेस्टिंग फेज में किया जाता है। यानी कि मान लीजिए आप जैसे कोई न्यू कमर्स है, कोई न्यू यूजर है जो अपने प्रोडक्ट या कंपनी के साथ नया फेसबुक ऐड के लिए आया है, तो ये उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्टिंग करने का पूरा पूरा मौका मिलता है कि कौन सा एड सेट आपका अच्छा चल रहा है। ये मैनुअली कंट्रोल होता है। अब हम बात करते हैं CBO की। CBO जिसका फुल फॉर्म होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आप पूरे कैंपेन के लिए एक ही बजट डिसाइड करते हो। यानी कि अगर आपको पूरे कैंपेन के अंदर 1,000 रुपए लगाने हैं तो आप चाहे उसमें कितने भी एड सेट या फिर एड कॉपी बना ले, वो बजट पूरा का पूरा इसके अंदर चला जाएगा। किसको कितना बजट मिलेगा कितना नहीं वो आप डिसाइड नहीं करोगे। ये मैनुअली नहीं होता। इसको फेसबुक डिसाइड करता है, ऑडियंस, आपकी क्रिएटिविटी और हर चीज के हिसाब से। अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो बजट कैंपेन लेवल पर होता है। फेसबुक खुद डिसाइड करता है कि कौन सा एड सेट ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। बेस्ट एड सेट को ज्यादा बजट मिलता है। CBO ज्यादातर स्केलिंग और प्रॉफिटेबिलिटी फेस में यूज होता है। यानी कि जो लोग पूरी तरीके से फेसबुक एड को अच्छे से जानते हैं, जिनको पता है कि कौन सी क्रिएटिविटी या कौन सा एड सेट उनका वर्क करेगा, तो उस केस में आप इस तरीके की एड को बजट के लिए चुन सकते हैं, CBO को। अब देखते हैं कि इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। पहले हम इनके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ABO के बारे में। ABO बजट एट सेट लेवल पर बजट एट सेट लेवल पर होता है। यानी कि मैंने जैसे कि आपको बताया, आप हर एक एट सेट पर एक अलग बजट डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा मैनुअली कंट्रोल होता है। इसको आप खुद ही डिसाइड करते हो, जो अच्छा वर्क कर रहा है आप उन पे पैसे लगाइए, जो एड सेट वर्क नहीं कर रहा आप उसको छोड़ दीजिए। टेस्टिंग के लिए बेस्ट है। किसके लिए? टेस्टिंग के लिए। जो मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया कि टेस्टिंग इंपॉर्टेंट होती है। आपको हर एक चीज के लिए टेस्टिंग जरूर करनी चाहिए, तो उस चीज के लिए आप ABO बजट पर जा सकते हैं। अब बात करते हैं CBO पर। ये बजट कैंपेन पर डिसाइड करता है, वहां एड सेट पर डिसाइड करता है।
और ये डिसाइड करता है कैंपेन के ऊपर। ऑटो ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन होता है। कैसा होता है? ऑटोमेटिक, यानी कि आप डिसाइड नहीं करते, मैनुअली नहीं होता, खुद ही ऑप्टिमाइजेशन होता है। और स्केलिंग के लिए बेस्ट है, यानी कि अगर आपको अपना बजट बढ़ाना हो तो उस स्केलिंग के लिए ये बेस्ट रहता है। अब मैं आपको बताऊंगी, अगर आप ई कॉमर्स साइट से हो, अगर आपको ई कॉमर्स जैसे बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो कौन सा बजट आपके लिए बेस्ट रहेगा। इनके बीच के डिफरेंस को तो आप समझ ही चुके हो। अब ई कॉमर्स के लिए कौन सा बेस्ट है वो देखते हैं। अगर हम ई कॉमर्स जैसे बिजनेस पर जाते हैं तो कौन सी चीज हमारे लिए बेस्ट रहेगी। ई कॉमर्स में स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए। जब आप नया प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो तो एबीओ लगाओ। जब आप ऑडियंस और क्रिएटिविटी टेस्ट कर रहे हो तो एबीओ लगाओ। ठीक है। कब आपको केस में एबीओ लगाना है? जब आप कोई नया प्रोडक्ट हो आपका, कैसा प्रोडक्ट हो, काफी नया, मार्केट में आया हो। और दूसरा, जब आपको ऑडियंस या फिर क्रिएटिविटी के बारे में टेस्ट करना हो, यानी कि टेस्टिंग के लिए, जैसे मैंने ऊपर बताया, टेस्टिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ई कॉमर्स के अंदर अगर नया नया प्रोडक्ट है, टेस्ट करना चाहते हो, तो आप एबीयू जैसे ऑप्शन पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप, जब आपको दो तीन प्रॉफिटेबल एड सेट मिल जाए, तो आप सीबीओ पर जा सकते हो। आपको पता है आपके दो तीन प्रॉफिट हो चुके हैं, तो आप सीबीओ जैसे बजट के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। या फिर आपको जब अपने ई कॉमर्स के अंदर स्केल को बढ़ाना हो, तो आप सीबीओ वाले बजट को चूज कर सकते हो। आप सिंपल शब्दों में हम समझेंगे कि आप एबीओ या फिर सीबीओ का बजट कैसे डिसाइड कर सकते हो। अब अगर हम बजट पर जाए, तो एबीयू में हर एड सेट के लिए 500 या फिर 300 रुपए पर डे सही रहेंगे, क्योंकि ये एड सेट पर लग रहे हैं। आपके पास अगर 5 एड सेट है, 3 एड सेट है, तो आपको हर एड सेट को अलग पैसा देना होगा। तो इस वजह से आप यहाँ पे 500 से 300 रुपए पर डे लगाना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर हम सीबीओ पर जाए, तो यहाँ पे टोटल बजट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये मैनुअली तो है नहीं, आपको ऑटोमेटिकली चलेगा। आपको पूरा प्रॉपर एक ही बजट डिसाइड करना होगा, वो खुद ही फेसबुक डिसाइड करके आपके एड सेट पर भेजता रहेगा। तो यहाँ पर आप 1,000 से लेकर 2,000 तक मिनिमम पर डे के हिसाब से आप खर्च कर सकते हैं। तो रूल याद रखो, बजट हमेशा एक्सपेक्टेड सीपीए से 3 से 5 गुना ज्यादा रखो। अब कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जो आपको गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब पहले हम बात करेंगे एबीओ के बारे में। एबीओ के अंदर बहुत ज्यादा एड सेट बनाना, यानी कि ये मैनुअली है, आप खुद ही करोगे इसको जो करोगे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप ज्यादा इसके अंदर एड सेट ना लगाए। एड सेट ज्यादा मत लगाए, क्योंकि मैनुअली कर रहे हो तो आपको हर साइट को खुद ही बजट देना होगा। सब कुछ एक साथ चेंज कर देना, आपको हर एड सेट को एक साथ चेंज नहीं करना। थोड़ी टेस्टिंग करते रहिए, हो सकता है कि कुछ टेस्टिंग के बाद कोई एड सेट आपका अच्छा काम करने लगे। अब हम अगर बात करें सीबीओ के बारे में, टेस्टिंग के लिए सीबीओ यूज करना रोंग है। आप इसको टेस्टिंग के लिए यूज मत करो। टेस्टिंग के लिए आप एबीओ पर जाओ। बहुत कम बजट रखना। आपका अगर आपके पास 3 एड सेट है और आपने खाली 300 लगाया, तो क्या 100 रुपए आप हर एड सेट को दोगे? नहीं। तो इस वजह से इसके अंदर बजट जो है थोड़ा ज्यादा रखो। हर दिन बजट एग्रेसिव बढ़ना चाहिए, बढ़ा देना। जैसे आज 100, आज आपने 500 लगाए, कल 1,000 लगा दिए, परसों 1,500, तो इस तरीके का लगाओ। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एबीओ और सीबीओ दोनों पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन सही टाइम पर सही टूल का यूज करना ही आपकी सक्सेस का सीक्रेट हो सकता है। याद रखो, पहले एबीओ का टेस्टिंग, फिर सीबीओ से स्केलिंग करो। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे, तो आप फेसबुक ऐड आपके ई कॉमर्स बिजनेस के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए फायदे फायदे में जाओगे। कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको यहाँ से मिलेगा। तो आई होप गाइस, आज के इस लेसन में आप एबीओ और सीबीओ के बजट को अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से वर्क करता है। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेसन में।